न्यूज बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। GHMC के 18 सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों के अटेंडेंस के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज। उस्मानिया हॉस्पिटल में बुजरा हरीश राव और महमूद अली ने MLA राजा सिंह के हमरा किया स्कीम का इफ्तिताह। हैदराबाद पार्लिमानी हलके में ETO मोटर्स 100 इलेक्ट्रिक ऑटो मुफ्त फराहम करेगी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने इस सहूलत से इस्तेफादा करने दिलचस्पी रखने वाले अफराद को दिया मशवरा। हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे। कॉल अवे गोल्फ डिजिटेक सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर वजीर KTR का बयान। नर्सेस डे के मौके पर GHMC मेयर विजय लक्ष्मी ने की नर्सों से मुलाकात। मरीजों से बेहतर सुलूक करने पर नर्सेस की सताइश। जिला निर्मल के शहर भैंसा में टीचर्स का एक ग्रुप ताश खेलते हुए कैमरे में हुआ कैद। PRTU भवन में ताश और शराब नोशी के मंजर पर उठने लगे कई सवाल। जिले विकाराबाद में नाबालिग लड़की की इज्तिमाई अस्मत दरी। हुदूद मंडल के मौजा मिर्जापुर में पेश आया वाकया। दोनों मुल्जिमीन पुलिस हिरासत में। मुतासरा खानदान ने किया इंसाफ का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC हुदूद के तकरीबन 18 सरकारी अस्पतालों में मरीजों के अटेंडर्स के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज़ किया गया। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और गोशा महल हलके से BJP रुकने असम्बली राजा सिंह के हमरा उस्मानिया अस्पताल में मरीजों के अटेंडर्स के लिए 3 वक्त 5 रुपए में खाने की स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने अपने हाथों से अटेंडर्स को खाना परोसा और ख़ुद भी ये खाना खाया। इस तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि इस स्कीम के तहत रोज़ाना 20,000 अफराद को 3 वक्त का खाना 5 रुपए में फराहम किया जाएगा। हरे रामा हरे कृष्णा तंजीम के साथ एक मुआहदे के तहत इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इस ज़िम्मन में हुकूमत की तरफ से फ़ी मील 21 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 18 सरकारी हॉस्पिटल्स में 40 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना है। वज़ीर हरीश राव ने वाज़ेह किया कि हुकूमत खाना फराहम करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगी, चाहे कीमत बढ़ जाए। आज उस्मानिया दवाखाने में और कई एक दवाखानों में नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पर ICU यूनिट भी इनाग्रेशन किया गया और ख़ास तौर से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 टाइम का खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। आज 18 दवाखानों में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ये बहुत अहम प्रोग्राम है क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने हर सेक्टर में डेवलपमेंट लाए हैं और अब हमारे डायनेमिक लीडर हमारे हरीश राव साहब जब से हेल्थ देख रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी काफ़ी डेवलप होते हैं। यहाँ पर किस तरह का इंतज़ाम किया जाए, डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट जो चाहिए वो मुहैया किया जा रहा है और ख़ास तौर से मरीजों के लिए, मरीजों के साथ जो लोग अटेंडर्स आते हैं उनके रिश्तेदार, उनके लिए ख़ास तौर से जो मील्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है और जो हमारी हुकूमत की तरफ से तकरीबन रोज़ाना 40,000 लोगों को और 18 दवाखानों में ये लंच और ब्रेकफास्ट डिनर प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके लिए बहुत बड़ा खर्चा आ रहा है और तमाम डिटेल हमारे हरीश भाई साहब बताएंगे। और आज अभी हमारे स्टेट में देख रहे हैं कि कई लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक से यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और आज लोगों में बहुत कॉन्सेप्ट आ चुका है कि कारपोरेट हॉस्पिटल से बेहतर इलाज सरकारी दवाखाने में हो रहा है और नए दवाखाने भी बनाए जा रहे हैं। आप देखते हैं फाउंडेशन डाल चुके हैं CM साहब। आने वाले टाइम पर हेल्थ पर बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हरीश राव साहब को और ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल CM साहब को दिल के घरों से मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि लोग इलाज के लिए सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं और तेलंगाना बनने के बाद इस साल बहुत ज़्यादा इलाज पर अहमियत दी जा रही है और नए इस दवाखानों में जितने पुराने
निज़ाम स्टेट का दवाखाना है, उस्मानिया दवाखाना, गांधी हॉस्पिटल, निम्स हॉस्पिटल, कभी भी पुराने दौर में कभी दवाखाने नहीं बने। मैं तेलंगाना बनने के बाद सीएम साहब ने 4 दवाखाना का फाउंडेशन डाला है और बहुत बड़े दवाखाने बन रहे हैं। जिस तरह फॉरेन कंट्रीज में उसी स्टाइल के दवाखाने बना जा रहे हैं, उसके लिए सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और आने वाले वक्त तमाम लोगों को हर किस्म की सहूलत पहुंचाई जाएगी। लोग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मिल जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतने फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे, वहां का इलाज कराएंगे। उसके लिए सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने गांधी हॉस्पिटल में अटेंडर्स के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज किया। इस मौके पर स्कीम के इस्तीफादा कुंदगान ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि हॉस्पिटल के बाहर उनको होटलों में खाना खाने पर रोज़ाना 500 रुपये तक खर्च बर्दाश्त करना पड़ता था। ताहम 5 रुपये में खाने की हुकूमत की जानिब से फरहमी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। 5 రూపాయలకైతే మాకు చాలా ఫినఫ్ సార్ మీరు గిరేటు అంటే గిరేటు మేము లేకనే ఈ దవాఖానకు వస్తాం. ఉన్నోళ్ళు లక్షలు పోసుకొని ప్రైవేట్లలో పోతారు. మాకు ఇదే గవర్నమెంట్ దవాఖానే నమ్మి సార్ ఇయ్యాలి. మరి ఆయన కేసీఆర్ పుణ్యమే మాకు. దానికోసం కూడా ఒక 50 వెహికల్స్ పెట్టింది. గాంధీలో ఒక 20 వెహికల్స్ వరకు ఉండేది. మరి దాంతోపాటు మిగిలిన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా మరి ఈ సౌకర్యాన్ని కూడా మనం కల్పించడం జరిగింది. కాబట్టి నేను ఈరోజు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే పేద వర్గాల పట్ల, మధ్యతరగతి కుటుంబాల పట్ల మీకున్నటువంటి ఒక మానవత దృక్పథం, ఒక మనసున్న బాధాలు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మీరు ఇంత డెప్త్గా ఆలోచన చేసి తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల కొన్ని లక్షలాది మందికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి దీంట్లో కూడా రెగ్యులర్గా బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ నీట్నెస్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మెయింటైన్ చేయడం, ఈ షెడ్లో కూడా వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా కూర్చొని భోజనం చేసిన తర్వాత అక్కడ కొన్ని ట్యాప్స్ పెట్టారు, అక్కడనే పోయి చేతులు కడుక్కోవడం, మంచినీటి సదుపాయం కూడా మరి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. एमएलसी एमएस प्रभाकर राव ने नीलोफर हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के अटेंडर्स के लिए हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई 5 रुपये में खाने की स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अटेंडर्स को अपने हाथों से खाना खिलाया और रोज़ाना इस सहूलत से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। शहर हैदराबाद के कोठी में वाक़ सरकारी ईएनटी हॉस्पिटल में तेलंगाना असेंबली डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ ने मरीजों के अटेंडर्स के लिए 3 वक्त 5 रुपये में खाने की स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए पद्माराव गौड़ ने कहा कि सीएम केसीआर की क़यादत में रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई इस स्कीम से शहर के सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवाने आने वाले दूसरे रियासतों और दूर दराज के मकामात के मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों को काफ़ी सहूलत होगी। उन्हें कम कीमत में बेहतरीन खाना दस्तयाब होगा। వచ్చే పేద ప్రజానికం బట్టి వాళ్ళ బంధువులే కానీ వాళ్ళ అటెండెన్సే కానీ సిటీలో ఈ భోజన ఖర్చులే కానీ అవన్నీ భరించలేని విధంగా నుండి ఇక్కడ ఏంటి హాస్పిటల్కు పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. వచ్చే పేద ప్రజానికం బట్టి వాళ్ళ బంధువులే కానీ వాళ్ళ అటెండెన్సే కానీ సిటీలో ఈ భోజన ఖర్చులే కానీ అవన్నీ భరించలేని విధంగా ప్రైవేట్ హోటల్స్ వాటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం తరఫున ఈ సబ్సిడీ పైన ఇచ్చే 5 రూపాయల భోజనానికి ఈ రోజు అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఈ కార్యక్రమం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు. మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కలిసి ఈరోజు అట్ ఏ టైం 11:30కి అన్ని హాస్పిటల్ లోపల విత్ హెల్త్ మినిస్టర్ గారి నుండి ఈ 5 రూపాయల భోజనాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఈఎన్టీ హాస్పిటల్ కూడా ఇక్కడ డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు నాకు అపాయింట్ చేశారు. ఈ భోజనాన్ని ఇక్కడికి వచ్చే పేషెంట్ బంధువులే కానీ ఇంకా ఇతర జనాలే కానీ వారు వెంబడి వచ్చే అటెండెన్సే కానీ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ప్రభుత్వం మీద కృషి చేసి ఈ 5 రూపాయల భోజన పథకాన్ని అందిస్తున్నప్పుడు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని దాన్ని వాడుకోవాలని చెప్పి అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాం. हैदराबाद के इलाके कोठी में वाक़ सरकारी अस्पताल में गोशामहल एमएलए राजा सिंह ने 3 वक्त मरीजों के अटेंडर्स के लिए 5 रुपये में खाने की स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राजा सिंह ने इस तरह की स्कीम की शुरुआत करने पर सीएम केसीआर और हरे रामा हरे कृष्णा तंजीम का शुक्रिया अदा किया। किंग कोठी हॉस्पिटल
పేషెంట్ ఎంబడొచ్చిన వాళ్ళకి ఫ్రీ భోజనం కార్యక్రమం హరే రామ హరే కృష్ణ అదేవిధంగా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి హెల్త్ నుంచి ప్రారంభం చేసినారు. దాదాపు మార్నింగ్ నాస్టా కానీ భోజన వ్యవస్థ కానీ డిన్నర్ కానీ పేషెంట్ ఎంబడొచ్చిన వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ ఆకలికైనా అంటే వాళ్ళకి భోజన ప్రాబ్లం రాకూడదని ఆ విధంగా ఉద్దేశంతో ఒక మూమెంట్ హరిరామ హరే కృష్ణ తీసుకొని చెప్తున్నారు. వారికి నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంకి సూపరింటెండెంట్ గారు కానీ హాస్పిటల్స్ డాక్టర్స్ ఆర్ఎంఓ అందరూ కూడా ఈ ఒక మంచి కార్యక్రమంలో వాళ్ళు కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ హాస్పిటల్ ఏంటంటే మన తెలంగాణ కాదు యావత్తు కొన్ని స్టేట్ నుంచి ఇక్కడ పేషెంట్లు వస్తారు. ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా బాగా జరుగుతుంది. సూపరింటెండెంట్ గారు కానీ ఆర్ఎంఓ వాళ్ళు చాలా మంచి వ్యవస్థ కూడా చేస్తారు. ఈ భోజన వ్యవస్థ ఒక కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయిందంటే పేషెంట్ ఎంబడి వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా మంచి బెనిఫిట్ కూడా అవుతుంది. जीएचएमसी की मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने सरकारी दवाखानों में भर्ती मरीजों के अटेंडर्स के लिए शुरू की गई 5 रुपये में खाने की स्कीम का इफ्तिताह किया. उन्होंने इस मौके पर अपने हाथों से अटेंडर्स को खाना परोसा और कहा कि अब से होटलों में खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केसीआर हुकूमत ने रोज़ाना 3 वक्त अटेंडर्स के लिए 5 रुपये में खाने की फरहमी के इंतज़ामात को यकीनी बनाया है. सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि ईटीओ मोटर्स कंपनी हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में 50 मर्दों और 50 ख़वातीन को जुमला 100 इलेक्ट्रिक ऑटो मुफ्त फराहम करेगी और उन्हें माहाना तनख्वाह भी दी जाएगी. ये प्रोग्राम AIMIM के ताउन से नाफिज किया जा रहा है. दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार और जिनको लाइसेंस की ज़रूरत है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर ज़फ़र से रब्ता कर सकते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. मैं आप तमाम लोगों को ये वीडियो देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि शहर हैदराबाद में एक NGO है और ईटो मोटर्स मिलकर उन्होंने मुझसे बातचीत की और मुझसे कहा कि वो हैदराबाद में और ख़ास तौर से हैदराबाद के पार्लियामेंट हलक़े में और उन 7 असम्बली हल्क़जात में जहाँ पे मजलिस के मिलेज़ हैं या शहर में हैदराबाद में वो 100 इलेक्ट्रिक के ऑटोज़ देना चाह रहे हैं. और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जो इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना चाहते हैं ये NGO और कंपनी 100 ऑटो देगी जिसमें से 50 सिर्फ महिलाओं को ख़वातीन को देंगी. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो और जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है हमारे ख़वातीन या महिलाओं के पास तो आप दारुस्सलाम में हमारे ज़फ़र कॉरपोरेटर जिनका नंबर 9849040620 9849040620 उनसे रब्ता करिए और अपने नाम भी दर्ज करवाइए. और अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी ज़फ़र से आप कॉरपोरेटर साहब से उनसे रब्ता करिए. और ये ऑटो आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा. 50 ऑटो मर्द हजरात को, 50 ऑटो ख़वातीन महिलाओं को दिया जाएगा. और उसमें वो लोग ये बताए हैं मुझे कि माहाना उनको 14,000 और 16,000 के दरमियान तनख्वाह भी दी जाएगी. और अगर 3 साल वो ऑटो चलाएंगे तो 3 साल के बाद उनको ऑटो ये मुफ्त दिया जाएगा. और क्योंकि इलेक्ट्रिक ऑटो है इसीलिए मुख्तलिफ़ जगह पर इसके चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाए जाएंगे जहाँ पर आप ऑटो की चार्जिंग करा सकते हैं. तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि इस पर गौर करिए और जो ख्वाहिशमंद है, जो इंटरेस्टेड हैं, जनाब ज़फ़र साहब रुकन बल्दिया से रब्ता पैदा करिए. अच्छा मौका है, रोज़गार से लगिए, मेहनत करिए और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारिए. तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद में कॉलवे गोल्फ डिजिटेक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया. रियासत में सरमायाकारी को बड़े पैमाने पर राग़िब करने वज़ीर KTR के हालिया दौरे अमेरिका के दौरान उनकी मुख्तलिफ़ कंपनियों के नुमाइंदों के साथ हुई रस्मी मुलाकात के मौके पर कॉलवे ने शहर हैदराबाद के रायदुर्गम नॉलेज सेंटर में अपनी कंपनी के क़याम का ऐलान किया था. कॉलवे दुनिया की सरकर्दा गोल्फ ब्रांड की कंपनी है जिसकी सालाना आमदनी $3.2 बिलियन है. हाईटेक सिटी में 20,000 मुरब्बा फीट पर फैले इस इदारे में तकरीबन 200 लोगों को मुलाजमत का मौका मिलेगा. इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर KTR ने कहा कि हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे है और अब इस लॉन्च से एक नए शोबे का आगाज़ हुआ है और खेलों से मुंसलिक शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली
बहुत से मुमकिना क्लाइंट्स अब अपने सेंटर्स कायम करने के लिए हैदराबाद की तरफ देखेंगे। Important and it will grow. I also believe that the other brands that you represent, Callaway represents, be it Travis Mathew or Jack Wolfskin or even Top Golf. Like you said, Top Golf is golf-tainment, golf plus entertainment. So again, huge opportunity for us to actually also consider bringing in Top Golf to India. I am willing to provide whatever it is that would bring them in here. Government can provide land. We can also help you with quick approvals and quick clearances. We can also help you identify a good partner for the Indian market if you would want a joint venture or a franchisee kind of a thing. So that is Government of Telangana for you. We're an extremely progressive government. We are, progressive, we are forward thinking, and we want the best of social infrastructure in the country, in my city. So we are by far one of the best cities in India. So I welcome you to the city, and I do believe that these numbers that you just mentioned, hiring a couple of 100 people, I've heard this enough times now, and I'll say it again. See, whenever a new technology center opens in Hyderabad, the targets that they always set for themselves are modest. But you outshine them, you outgrow your own targets very, very quickly. I'm sure Manish will call you in a couple of months and tell you कि मुझे 200 नहीं 500 चाहिए. So ज़रूर ये हो जाएगा. So I assure you that we'll continue to support, we'll continue to extend all kind of services to make this a fabulous experience for you. So welcome to Hyderabad, welcome to Telangana, and I hope we can also get some other pieces of your business to Hyderabad. Thank you, Sai. Thank you to the entire team. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद ख़बरों की जानिब। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याखुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज रेन बाज़ार बल्दी डिवीज़न SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल ग्राउंड में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। इस मौके पर रेन बाज़ार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन और दीगर स्पोर्ट्समैन मौजूद थे। याखुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज रेन बाज़ार बल्दी डिवीज़न के यसरब नगर मदीना नगर में नाले के जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर नाले के रिटर्निंग वॉल के कामों की आजिलाना तकमील की अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर रेन बाज़ार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, इब्तिदाई सदूर मोतमदीन और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान रामचंद्र रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट करते हुए वरंगल में लैंड पूलिंग के नाम पर ज़मीनात की इनसाइडर ट्रेडिंग का रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वरंगल की तरक्की के लिए आउटर रिंग रोड के नाम से 27 देहातों में फसलों को तबाह करने का अमल जारी है, जिससे किसानों में गुस्सा और नाराज़गी पाई जा रही है। The government of Telangana is taking all nonsense decisions for their sake and for their representatives' sake. The decision of land pooling or land acquisition in Warangal district is highly objectionable because it is not meant for public purpose. It is meant for the local representatives of their party to conduct some sort of real estate business, nothing more than that. The land which they have intended to acquire or land pool is the agricultural land where they can sow 3 crops or 2 crops. That's why it is highly objectionable and it is against the spirit of the Land Acquisition Act 2013, and the Congress party is with the farmers and will fight for the cause of the farmers. And yesterday the government, the Kuda took a decision in response of the fight by Congress party that they are upholding their decision, but the Kuda is nothing to do with this decision. We are expecting and demanding the same decision from the government of Telangana, or else our fight will be continued, and we are with the farmers, and the farmers should not lose courage, and we are with you
and we are always with you, and we will fight against the all this type of illogical decisions and illogical decisions of this government. जेएचएमसी की मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने नर्सेस डे के मौके पर शहर हैदराबाद के MNJ कैंसर हॉस्पिटल के बच्चों के शोबे का मुआयना किया और वहां ड्यूटी अंजाम देने वाली नर्सेस की खिदमत की सताइश करते हुए उन्हें नर्सेस डे की मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने नर्सेस के मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की और उनको मुख्तलिफ मशवरे दिए। मेयर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत मुफ्त तालीम और तिब्बी खिदमत फराहम कर रही है। బీదోడికి ఇవ్వగలిగిన రోజే మనం సక్సీడ్ అయిందాము అని అనుకునే ఇది ఆయన లోపల ఉంది. అందుకే ఆ మంచి ఆలోచనతో ఈరోజు ఆయన ఈ గవర్నమెంట్ ఉచిత వైద్యం ఇవ్వాలి, మంచి చదువు ఇవ్వాలి, ఉచిత విద్య ఇవ్వాలి అన్న ఒక మంచి ఆలోచనతో ఆయన వచ్చినందుకు మీరందరూ కూడా అదే విధంగా, ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ 15 years US లోపల హాస్పిటల్లో వర్క్ చేశాను అండ్ కార్డియాక్ యూనిట్లో వర్క్ చేశాను. సో నాకు తెలుసు, అంటే ఫస్ట్ నేను ఇక్కడికి రాగానే కూడా పాలిటిక్స్లో వస్తా అనుకోలేదు. నేను మెడికల్ ఫీల్డ్లో వెళ్దాం అనుకున్నాను నిమ్స్ లోపల కార్డియాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో. అయితే కొంచెం నాకు డిస్టర్బ్డ్, కొంచెం అంటే అంత నచ్చకుండా, అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే విధానంతోనే పేషెంట్ మంచిగా అయిపోవాలి. నేను ఐ బిలీవ్ ఇన్ దాట్. ఎందుకంటే విద్య అండ్ మన వైద్యం చేసే కన్నా, నువ్వు స్టెథోస్కోప్ పెట్టి నువ్వు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి నువ్వు మందులు ఇచ్చే కన్నా మీ మాట్లాడే స్టైల్, మీరు పేషెంట్తో బిహేవియర్తోనే పేషెంట్ మంచిగా అయిపోతుంది. అదే నేను ఐ బిలీవ్. ఎందుకంటే యూఎస్లో అట్లాంటి ట్రీట్మెంట్ నేను రీసెర్చ్లో ఉండే, కానీ ఆ పేషెంట్తో మాట్లాడడం, వాళ్ళతో ఒక నిదానం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, కసులుకోవడం కాకుండా ఇట్లాంటివి ఉంటే ఐ థింక్ పేషెంట్కి అదే చాలు. వాళ్ళు హ్యాపీ వాళ్ళ హెల్త్ వచ్చేసినట్టు. సో అదే విధంగా మీరు అందరూ చేస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తున్నాను. అండ్ ఐ వాంట్ యూ టు ప్లీజ్ డూ దట్ సర్. ఎందుకంటే అట్లనే మనం చాలా మంది, అండ్ స్పెషల్లీ టు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్, బికాస్ దే ఆర్ హియర్ లాంగర్ దెన్ ఎనీ అదర్ పేషెంట్. ఎవరికన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు అంటే క్యాన్సర్ పేషెంట్సే ఎక్కువ ఉంటారు. మేము చూసే వాళ్ళు చిన్న అక్కడ యూఎస్లో చిన్న పిల్లలు అంటే వాళ్ళు మంత్స్ ఇక్కడ ఉండవలసి వస్తుంది. అప్పటికి మన రేడియేషన్, కీమోలు మనకు తెలుసు ఎంత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయో ఎన్ని ఉంటాయో. సో అదొక్కటి మీరు దీంట్లో కలుసుకుని ప్లీజ్ ట్రై టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్. ఎంత మంచిగా అవుతుంది అంత మంచిగా. దట్స్ ఆల్ ఇస్ ద మెసేజ్ దట్ ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ యూ టుడే. సర్వీస్ చేసినందుకు మీకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి థ్యాంక్ యూ. ज़िले निर्मल के शहर भैंसा में वाक़ PRTU भवन में टीचर्स का एक ग्रुप ताश खेलते हुए कैमरे में कैद हो गया। इतना ही नहीं, ताश के साथ साथ वहां मैनोशी का भी पूरा इंतज़ाम किया गया था। शराब और बीयर की बोतलें इस PRTU भवन के अहाते में साफ नज़र आ रही हैं। मुआशरे में एक अहम मर्तबा रखने वाले टीचर्स जो तुलबा के मुस्तकबिल को रोशन करने में अहम किरदार अदा करते हैं और तुलबा को बुरी आदतों से दूर रहने का मशवरा देते हैं, उनकी इस हरकत के वीडियोस वायरल होते ही कई सवालात खड़े हो रहे हैं। क्या भैंसा PRTU भवन में ये पहली बार हुआ है? क्या इन टीचर्स और PRTU भवन के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कोई क़ानूनी कार्रवाई होगी? क्योंकि रियासती हुकूमत ने PRTU भवन टीचर्स के मसाइल हल करने, टीचर्स की फलाह व बहबूद के इक़दामात पर गौर व खौस करने के लिए तामीर करवाया है, ना कि खुमारबाजी और महनोशी के लिए। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB के अहदेदारों ने तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के मंडल परिषद ऑफिसर D सुरेंदर रेड्डी के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासजात रखने पर गैर महसूबा असासजात का एक मामला दर्ज कर लिया है। उनके मकान की तलाशी के मौके पर खिदमात की अंजामदेही के दौरान गैर क़ानूनी तरीके से तकरीबन 2 करोड़ 31 लाख रुपए के असासजात का पता चला। ACB के रिलीज़ में ये बात सामने आई है। शहर हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद पिलर नंबर 95 के करीब चारशंबे की रात लबे सड़क पर एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। महलूक शख्स की शनाख्त 21 साला मोहम्मद जहांगीर साकिन शाहीन नगर के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने उस पर चाकू और खंजर से हमला करते हुए कत्ल कर डाला और राह फरार इख्तियार की। इत्तला के साथ ही लंगर हाउस पुलिस और वेस्ट जोन DCP ने मौके वारदात पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए और पंचनामे के बाद लाश को दवाखाना मुंतकिल करवाया और एक केस दर्ज करते हुए कातिलों की तलाश शुरू कर दी।
तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में नाबालिग लड़की की इज्तिमाई अस्मत दरी का वाक़या पेश आया। ज़िले के पुडूर मंडल के मौज़ा मिर्ज़ापुर में नाबालिग लड़की की उसी देहात के रहने वाले दो नौजवानों ने चाशमे की शब सुनसान मकाम पर ले जाकर अस्मत दरी की। लड़की के घर वालों ने उसकी काफ़ी तलाश की। इसी दौरान सुनसान मकाम पर लड़की और मुलजिम नौजवान उनको नज़र आए, जिसके बाद मुकामी अफराद ने उन नौजवानों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिनकी शनाख्त 26 साला प्रवीण और 21 साला सी रवि के तौर पर की गई है। गुज़िश्ता निसफ शब तक मुतासरा लड़की के रिश्तेदारों और मौज़ा के लोगों ने चेंगुमल पुलिस स्टेशन पर इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। पुलिस ने दोनों मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया, जबकि मुतासरा लड़की को तिब्बी मुआयने की गर्ज से आज तांडूर के गवर्नमेंट ज़िला अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े की इत्तला के साथ ही एडिशनल कमिश्नर विकाराबाद डॉक्टर M.A. रशीद मौज़ा मिर्ज़ापुर पहुँच गए। मुतासरा लड़की और उसके अफराद ख़ानदान से तमाम तफसीलात हासिल की और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तयख़ुन दिया। तांडूर में कल रात टास्क फोर्स टीम ने मोटरसाइकिल पर जाने वाले दो अफराद को शक की बिना पर रोककर चेकिंग की, जिस पर उनके पास से कपास के नकली बीजों के 100 बैग्स बरामद हुए। बाद मज़ीद तफ्तीश करने पर पता चला कि उनके मकान में 700 कपास के नकली बीजों के पैकेट्स हैं, जिसे टास्क फोर्स टीम ने जब्त करते हुए दोनों को अपनी तहवील में ले लिया। आज ज़िला SP कोटी रेड्डी ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नकली बीजों को फ़रोख्त करने वाले दोनों मुलजिमीन और जब्त शुदा तकरीबन 800 कपास के नकली बीजों के पैकेट्स को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने किसानों को बीज खरीदते वक्त होशियार रहने का मशवरा दिया। వీళ్ళది మన యాదగిరి జిల్లా కర్ణాటక రాష్ట్రం వీళ్ళ రిలేషన్ ఉండబట్టి అక్కడి నుంచి వీళ్ళు తీసుకురావడం ఇక్కడ స్టోర్ చేయడం దాని యొక్క సందర్భం చూసుకొని సమయం చూసుకొని రైతులకు అమ్మే ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది। అయితే మన గతంలో కూడా కర్ణాటక నుంచి వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి కూడా తీసుకురావడం జరిగింది। దాని మీద మన టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ వాటి మీద రైడ్ చేయడం జరిగింది। వాళ్ళందరి మీద కూడా నిఘా పెట్టడం జరిగింది। వీళ్ళు కొత్తగా మళ్ళీ ఈ ప్రాక్టీస్ చేయడంతో ఇమీడియట్గా మనకి సీజన్ స్టార్ట్ గా ముందే మన వాళ్ళు అప్రమత్తంగా ఉండి అలర్ట్ చేయబట్టి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని రైడ్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా మరి పెద్ద మొత్తంలో దాదాపు 800 ప్యాకెట్స్ అంటే ఇవి దాదాపు ఎంతో మంది రైతుల చేతిలోకి పోతే వాళ్ళ ఆర్థికంగా నష్టపోవడం వారి యొక్క సమయం కూడా వృధా అయ్యేది। కాబట్టి తొందరగా పట్టుకున్నటువంటి మన టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బందికి, తాండూరు పోలీసు, తాండూరు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్కి అందరికీ కూడా మేము అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం। ఇందులో వీళ్ళ మీద మనకి 420 IPC సెక్షన్ 60B ఆఫ్ సీడ్స్ యాక్ట్, ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ యాక్ట్ వీటన్నిటి కింద కూడా వీళ్ళని కేసులో బుక్ చేస్తున్నాం। ఈ యొక్క మొత్తం వర్క్ ఇప్పుడు మనం సీజ్ చేసినటువంటి వర్క్ సుమారుగా 6 లక్షలు ఉంటుంది। ఇవన్నీ కూడా నకిలీ పత్తి విత్తనాలుగా గుర్తించాం। మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళని కూడా ఎవరైతే పరారులో ఉన్నారో ఇద్దరు వారిని కూడా తొందరలోనే పట్టుకోవడం జరుగుతుంది। तेलंगाना रियासत के सरकारी मुलाजमतों पर भर्तियों के ख्वाहिशमंद ज़हीराबाद के बेरोज़गार नौजवान जो भर्तियों के लिए मुनक़्क़िद होने वाले इम्तहानात की तैयारी में मसरूफ़ हैं के लिए 14 मई हफ्ते की दोपहर इस्लामिक सेंटर ज़हीराबाद में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से एक शऊर बेदारी व रहनुमाई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स, माहिरीन व मुख्तलिफ शोबेजात के तजुर्बेकार अफराद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के मुतालिक रहनुमाई फरमाएंगे। अमीर मुकामी मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी, मुआविन अमीर मुकामी मोहम्मद मोइनुद्दीन मोहम्मद नसीरुद्दीन ने शहर ज़हीराबाद के मुअज़्ज़िज़ीन, आइमा मसाजिद, दानिशवरान, सियासी व समाजी मर्द व ख़वातीन, नौजवान, तलबा व तालिबात से इस प्रोग्राम में शिरकत की ख्वाहिश की है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी, अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के तक़र्रुरात का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और महकमे पुलिस के मुख्तलिफ़ जायदादों यानि पुलिस कांस्टेबल और SI के जायदादों पर तक़र्रुरात होने वाले हैं। इस ज़िमन में जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना के शोबे मिली उमूर और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और शऊर बेदारी के लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम 14 मई
बरोज़ हफ्ता बवक्त 3 बजे दोपहर ता 5 बजे शाम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें काबिल तरीन तजुर्बेकार रिटायर्ड ओहदेदारान व माहिरीन रहनुमाई फरमाएंगे। सैयद अनवरुल हुदा IPS रिटायर्ड DGP ऑफिसर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश, मोहम्मद ताजुद्दीन डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एडिशनल SP इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयत, मोहम्मद अजमतुल्लाह खान फार्मर एडिशनल SP, मूसा बिन इब्राहिम कमांडेंट रिटायर्ड ओहदेदार। और इसी के साथ ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से पुलिस ट्रेनिंग का आगाज़ किया जा रहा है, जिसके ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान से दरख्वास्तें भी वसूल की जा रही हैं। मुंतखबा उम्मीदवारान के क़ियाम व ताम के साथ मुफ्त तरबियत का नज़्म किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजारों के लिए एक अहलियती इम्तिहान 20 मई 2022 को मुनक़िद किया जाएगा। अहलियती इम्तिहान में शिरकत करने वाले तुलबा को ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के वेबसाइट पर अपना नाम व मुतालिका तफसीलात 18 मई से पहले रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन की सहूलत के लिए रहनुमा सेंटर NVK जहराबाद से इस्तेफ़ादा हासिल किया जा सकता है। इस ज़िमन में मैं तमाम ही अहलियान शहर जहराबाद और दानिशवरान से गुजारिश करता हूँ और साथ ही साथ इंटरमीडिएट कामयाब और डिग्री कामयाब तुलबा व तालिबात से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में शिरकत होकर इस्तेफ़ादा हासिल करें। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। GHMC के 18 सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों के अटेंडेंस के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज। उस्मानिया हॉस्पिटल में बुजरा हरीश राव और महमूद अली ने MLA राजा सिंह के हमरा किया स्कीम का इफ्तिताह। हैदराबाद पार्लिमानी हलके में ETO मोटर्स 100 इलेक्ट्रिक ऑटो मुफ्त फराहम करेगी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने इस सहूलत से इस्तेफादा करने दिलचस्पी रखने वाले अफराद को दिया मशवरा। हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे कॉलअवे गोल्फ डिजिटेक सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर वजीर KTR का बयान। नर्सेस डे के मौके पर GHMC मेयर विजय लक्ष्मी ने की नर्सों से मुलाकात। मरीजों से बेहतर सुलूक करने पर नर्सेस की सताइश। जिले निर्मल के शहर भैंसा में टीचर्स का एक ग्रुप ताश खेलते हुए कैमरे में हुआ कैद। PRTU भवन में ताश और शराब नोशी के मंजर पर उठने लगे कई सवाल। जिले विकाराबाद में नाबालिग लड़की की इज्तिमाई असमत दरी। हुदूद मंडल के मौजा मिर्जापुर में पेश आया वाकया। दोनों मुल्जिमीन पुलिस हिरासत में। मुतासरा खानदान ने किया इंसाफ का मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।